Hello, my dear students. Class 10th फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या इसको पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। 4 वीडियोस में हमने पढ़े हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण देना है। आंसर हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट के जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 को। शी वॉज 4 years old when her father went to Holland to find a better place for his family. वह 4 वर्ष की थी जब उसके पिता हॉलैंड गए थे एक बढ़िया स्थान खोजने के लिए अपने परिवार के लिए। हेडिंग दूसरी है इंटेलिजेंट, प्रतिभावान। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत प्रतिभावान थी। शी ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, वह सदैव एक लेखिका बनना चाहती थी। शी लव्ड पैटर इवन व्हेन शी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हर फैमिली इन दिस रिगार्ड। तो पैटर बनने के संदर्भ में उसको परिवार से विरोध झेलना पड़ता था, तब भी वह बनना चाहती थी। शी वाज अ वेरी गुड रीडर, वह बहुत अच्छा पाठक थी, स्टूडेंट थी। शी रीड्स बुक्स, ट्रांसलेटेड चैप्टर्स, रोट डाउन द वोकाबुलरी एंड वर्क हार्ड ऑन हर स्किल। तो वह पुस्तकें पढ़ती थी, चैप्टरों को ट्रांसलेट करती थी, रोट डाउन द वोकाबुलरी, वर्ड मीनिंग लिखती थी, एंड वर्कड हार्ड ऑन हर स्किल, और अपनी कुशलता के लिए कार्य करती थी। हेडिंग है हर लव फॉर हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए उसका प्यार। शी लव्ड हर पेरेंट्स वेरी मच, वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती थी। बट लेटर शी ग्रीव डिसलाइक टूवर्ड्स हर मदर, लेकिन बाद में अपनी माँ से डिसलाइक करने लगी। एज शी कंपेयर्ड एनी टू मार्गाट, क्योंकि उसकी माँ ने एनी की तुलना मार्गाट से कर दिया। शी वॉज ऑलवेज जेलस विथ हर, वह सदैव उससे ईर्ष्या करती थी मार्गाट से। शी बिलीव्ड दैट टाइम वुड कम व्हेन प्रॉब्लम्स वुड बी ओवर, उसका मानना था, विश्वास था कि समय तब आएगा जब ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शी फेल्ट अलोन ऑल्दो देयर वर 30 पीपल अराउंड हर, यद्यपि उसके आसपास 30 लोग रहते थे फिर भी वह अकेला महसूस करती थी। बट शी हार्डली कुड कॉल एनीवन फ्रेंड, लेकिन 30 लोग होने के बावजूद वह किसी को एक सच्चा मित्र मुश्किल से कह पाती थी, अर्थात सच्चा मित्र कोई नहीं था। कंक्लूजन, निष्कर्ष। शी डाइड ऑफ टाइफस, टाइफस एक प्रकार का ज्वर होता है, बुखार होता है, बीमारी है। इन द कंसंट्रेशन कैंप एट अर्ली मार्च ऑफ 1945, तो उसकी मृत्यु टाइफस से हो जाती है कंसंट्रेशन कैंप में एट अर्ली मार्च, तो आरंभिक मार्च में 1945 में। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्लास एटमॉस्फेयर and discipline of school, and how far these values are necessary for learning and life। तो एक पैराग्राफ लिखना है महत्व पर, अध्यापक विद्यार्थी के रिलेशनशिप, संबंधों के महत्व पर, क्लास एटमॉस्फेयर, कक्षा के वातावरण पर, एंड डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, और स्कूल के अनुशासन पर, एंड हाउ फार दीज वैल्यूज, और इन सब का महत्व कितना है, आर नेसेसरी फॉर लर्निंग एंड लाइफ। तो
शिक्षा के लिए और जीवन के लिए इन सब का कितना महत्व है? आंसर, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक थ्रोस लाइट ऑन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक अध्यापक शिष्य के संबंधों पर प्रकाश डालती है। क्लास एटमॉस्फेयर कक्षा के वातावरण पर प्रकाश डालती है। एंड डिसिप्लिन और अनुशासन पर। एनी हु टॉक्स अ लॉट इन द क्लास गेट्स पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग हर मैथ्स टीचर। तो एनी जो बहुत बात करती है तो अपने गणित के अध्यापक मिस्टर किसिंग के द्वारा दंडित की जाती है। ही आस्क हर टू राइट एसे एज पनिशमेंट। तो मिस्टर किसिंग उसे दंड स्वरूप एक निबंध लिखने के लिए देते हैं। इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यह भी एक प्रकार की शिक्षा है। बिकॉज ही वांटेड हर टू फोकस ऑन स्टडीज। क्योंकि वे चाहते थे, मिस्टर किसिंग चाहते थे कि वह अपनी अध्ययन पर अपना फोकस करे। ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड। तो उनको दोष नहीं लगाया जा सकता था फॉर द पनिशमेंट, उस दंड के लिए, एज ही डिड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी। क्योंकि वे एनी के विकास के लिए ये सब कर रहे थे। द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज़ वेरी रेस्पेक्टफुल एंड सैक्रेड। तो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध होता है वह बहुत सम्मानित होता है और पवित्र होता है। इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन। यह अनुशासन के बारे में होता है। एंड क्लास रूम मैनर्स, और कक्षा के तौर तरीके के बारे में होता है। दीज आर नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट एंड टीचर। और ये प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक के लिए जरूरी है। दिस रिलेशनशिप इज क्लियरली शोन इन मिस्टर किसिंग एंड एनी फ्रैंक। तो यह संबंध मिस्टर किसिंग और एनी फ्रैंक के बीच दिखाई दिया। दे बोथ ट्राई टू जोक ऑन ईच अदर। वे दोनों ने प्रयास किया एक दूसरे को हंसी मजाक करने का। दे बोथ ट्राई टू जोक ऑन ईच अदर। सो दिस हेल्दी रिलेशनशिप इज नीड एवरीवेयर। इसलिए इस अच्छे संबंध की आवश्यकता हर जगह है। इन द क्लास फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए और ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बस आग्रह है कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।